प्यारे देशवासियों नमस्कार। जैसा कि आप जान रहे हैं, हमारे देश की आज़ादी का 74 साल पूरा हो चुके हैं। 75वां साल शुरू हो गया है, क्योंकि अभी हमने चंद दिन पहले 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है। लेकिन ताज्जुब की बात है कि इन 74 सालों में देश को ना तो कभी असली आज़ादी का महसूस हो पाया है, क्योंकि यहाँ जो सरकारें रही हैं वो गैर जिम्मेदार सरकारें रही हैं, बिल्कुल अपनी मस्ती में रही हैं। वो कभी भ्रष्टाचार में लीन हैं या कभी और किसी के धंधे में लीन हैं, लेकिन देशवासियों की तरफ कभी गंभीरता से काम नहीं किया है। और इस चीज़ का कम से कम सैनिकों को ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती हैं। सैनिक जो देश की रक्षा करता है, सरहदों के ऊपर गोली खाने के लिए हर वक्त तैयार रहता है, अपने देश की अखंडता को बरकरार रखने के लिए। तो ये सैनिकों ने, भूतपूर्व सैनिकों ने इकट्ठे होकर के एक निर्णय लिया कि क्या बात है, 74 साल होने वाले हैं। ये निर्णय जब हमने लिया था उस वक़्त करीब 69-70 साल हमारी आज़ादी को हुए थे। तो जब ये निर्णय लिया गया 2016 में, तो 2016 में सैनिकों ने ये फैसला किया कि कोई भी सरकार आज तक जिम्मेदार क्यों नहीं हुई इस देश के अंदर। बड़ा दुर्भाग्य है ये। इसका मतलब इनकी मानसिकता सही नहीं है। ये अपने आप को देश के मालिक समझते हैं, सेवक नहीं समझते हैं, मालिक समझते हैं। और इनके अंदर भ्रष्टाचार का, देखिए भ्रष्टाचार वही करेगा जो देश को अपना नहीं मानता होगा, वरना अपनी चीज़ में से कोई चोरी करेगा। मेरी अपनी कोई चीज़ है तो मैं उसको ख़राब करूँगा क्या? उसको बर्बाद करूँगा? कभी नहीं करूँगा। तो मैं इसको दूसरे की समझूंगा, तभी मैं उधर लूटने की सोचेगा आदमी। तो वही ये लोग करते रहे। इन्होंने देश को कभी अपना माना ही नहीं है, कभी देशवासियों को अपना समझा ही नहीं है, किसी भी वर्ग को, ना किसान को, ना जवान को, ना मजदूर को, किसी को भी इन्होंने अपना नहीं समझा है। यही कारण था कि ये लूट मचाते रहे। इन्होंने तो ये था कि तुम्हारा हाथ लगा है, अभी मौका है, इसमें लूट लो जो लूटा जाए, क्योंकि ये देश इनका है ही नहीं। तो इनको पता नहीं बाद में मौका मिले या ना मिले, इसलिए मौके का फ़ायदा उठा के लूटते रहो। यही कारण था। तो सैनिकों ने ये निर्णय लिया कि हम एक अपने राजनीतिक दल का गठन करेंगे जिनमें पूरे देशवासियों का साथ लिया जाएगा। तब फौजी जनता पार्टी नाम से ये राजनीतिक दल का गठन किया गया। पूरे देशवासी इसमें शामिल हैं और इसका नाम रखने का मकसद यही था, फौजी और देश की जनता, यानी फौजी जनता पार्टी, इस तरीके से। और अब हमें देश भर से बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है। देशवासी समझ चुके हैं कि केवल ये सैनिकों के नेतृत्व वाली पार्टी ही न्याय दे सकती है, वही देशवासियों के साथ भला कर सकती है, वही देशवासियों के हितों की रक्षा कर सकती है। क्योंकि बाकी तो सबको देख लिया है, बाकी सबको देख लिया है। 74 साल से तकरीबन हर वर्ग को इन्होंने देख लिया है। लेकिन और जो क्या है, जो गरीब वर्ग से भी आते हैं उनकी भी हालत वहाँ आकर के वही हो जाती है, क्योंकि वो भी उस राजनीतिक दल की जो मानसिकता है उनसे बाहर नहीं निकल पाते हैं। वो अपने समाज को तो बोल के आएंगे कि हम बहुत अच्छी तरह से आपकी सेवा करेंगे, लेकिन जब वो चुने जाते हैं तो जो भी राजनीतिक दल है जिसमें वो शामिल हैं वो उसी की नीतियों का पालन करते हैं। और राजनीतिक दलों की किसी की भी नीतियां अभी तक देश हित में हुई नहीं है। ये बहुत ही दुखद है। बहुत भारी मन से मुझे कहना पड़ रहा है कि 74 साल में हमें कोई भी सरकार ऐसी नहीं मिली है जो देश को अपना समझे। हाँ, बीच में एक सरकार जरूर आई थी, लेकिन वो ज़्यादा दिन टिकी नहीं है। वो सरकार थी श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की, जिन्होंने सचमुच देश को अपना माना था, देशवासियों को अपना माना था। और उन्होंने ये नारा दिया था, जय जवान जय किसान। तो शायद आज वो रहते तो इस नारे को फलीभूत करते। और आज की सरकारों ने इसको उल्टा कर दिया है, नारे को उल्टा कर दिया है, मर जवान मर किसान। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। तो अब ये फौजी जनता पार्टी ने ये निर्णय किया है कि कोई भी वर्ग ऐसा नहीं रहेगा देश में जिसके हितों की रक्षा ना हो, किसी भी तरीके से, हर स्तर पर। रादर फौजी जनता पार्टी का तो ये दृढ़ संकल्प है कि जो बिल्कुल लास्ट रिमोट में रहने वाला आदमी है उसको प्रशासन का हिस्सा माना जाए, उसको ये गर्व महसूस हो कि ये देश मेरा है और ये देश की जो सरकार है ये मेरी है, क्योंकि मैंने इस सरकार को बनाया है, मैंने चुना है और मैं ही इसे चला रहा हूँ। जिस दिन उसको ये महसूस होगा कि मैं इस सरकार को चला रहा हूँ, उस दिन भारतवर्ष को कोई रोकने की ताकत नहीं है। कोई नहीं रोक सकता है हमें आगे बढ़ने के लिए या विश्व शक्ति बनने के लिए, विश्व गुरु बनने के लिए हमें कोई रोक नहीं सकता है। तो मैं देशवासियों को एक बार फिर ये याद दिलाना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ कि जिस मकसद से फौजी जनता पार्टी का गठन हुआ है, बहुत सारे अपने सिविलियन भाई हैं, भाई बहन हैं, उनकी पसंद से, उनकी भागीदारी से ये पार्टी बनाई गई है। तो आप सब फौजी जनता पार्टी का साथ दें, फौजी जनता पार्टी का हिस्सा बने और इस गंदगी को हम हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दें। जो राजनीति में आज जंग लग चुका है, जो जंग लग चुका है राजनीति में, इस जंग को हम साफ करेंगे, इस जंग को साफ करेंगे और हम शुद्ध और स्वच्छ राजनीति का
एक यहाँ पर शुरुआत करेंगे, शुद्ध राजनीति की शुरुआत करेंगे। तो इस सब के लिए आपकी भागीदारी बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आपसे आह्वान करता हूँ, आप फौजी जनता पार्टी का हिस्सा बने और भारतवर्ष को सुंदर बनाएं, भारतवर्ष को महान बनाएं, एक विश्व शक्ति बनाएं, दुनिया में नंबर 1 भारत को हम बनाएंगे। वही होगा शहीदों के सपनों का भारत। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।